डियर स्टूडेंट, मैं हिमांशु सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल MZD एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 सिलेबस ऑफ साइंस दैट इज मोशन। आज मैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साइंस फिजिक्स मोशन स्टार्ट करने चल रहा हूँ वीडियो का फोर्थ पार्ट। टुडेज टॉपिक इज एवरेज स्पीड। आज का टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आज मैं डिस्कस करूंगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज का मतलब औसत होता है। स्पीड आप जानते ही हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी भी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सेम फार्मूला यह भी है, सेम फार्मूला लाइक एज स्पीड एंड वेलोसिटी, बट हियर एवरेज है, यहाँ एवरेज है, इसलिए यहाँ टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस की बात की गई है। यहाँ एवरेज वेलोसिटी है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन की बात की गई है। आइए देखते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड फार्मूला। एवरेज स्पीड we know that the ratio of the total distance to total time. The ratio of the total distance to total time taken is called average speed. जो रेशियो है दिया गया है, किसका रेशियो? टोटल डिस्टेंस का और टोटल टाइम टेकन का ही रेशियो, जो दोनों का रेशियो है वही एवरेज स्पीड होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एवरेज मींस औसत हो गया, जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो गया? टोटल हो गया। सेम फार्मूला, बट हियर वी कैन मेक अ फार्मूला एवरेज वेलोसिटी द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन। जो रेशियो है टोटल डिस्प्लेसमेंट का और टोटल टाइम टेकन का ही क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। I repeat once again, the ratio of the total displacement to total time taken is called average velocity. आइए with the help of example, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। Suppose any car travels a distance A to B is 5 meter in 2 seconds. Next B to C 5 meter in 2 seconds. Next C to D 5 meter in 1 second. अब अगर कोई के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, आइए हम देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर। टोटल क्या है? टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम है क्या? 2 to 1, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड इज इक्वल टू, यहां क्या होगा? 15 मीटर हो गया, यहां 2 2 4 1 5 सेकेंड हो गया। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 15 मीटर अपॉन टोटल टाइम 5 सेकेंड, तो 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इट इज द एवरेज स्पीड। और अगर ये बात कही जाए एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी भी हम इसका निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगा, देखिए कैसे। डिस्प्लेसमेंट A to B, B to C, C to D, क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 प्लस 5 प्लस 5 टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा क्या? 5 प्लस 5 प्लस 5 मींस 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दिखाना है, मैं दिखा देते रहा हूं डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन है 15 मीटर राइट अपॉन 2 2 4 1 5 सेकेंड, क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन।
मैं बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतना ही अंतर है कि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। इसलिए यहाँ डायरेक्शन है, इसलिए जो क्या है एवरेज ये वेलोसिटी भी फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है बी। सपोज करते हैं एवरेज वेलोसिटी इसकी निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं पहले। एवरेज स्पीड क्या होगा, नेक्स्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 448। चलिए सपोज करते हैं एनी बॉडी ए टू बी 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की और बी टू सी जो है 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अंडरस्टूड। इसके बाद यही कोई बॉडी फिर रिटर्न होकर के इसी पाथ से ए से बी गई, बी से सी गई, फिर सी से बी आई, फिर बी से ए आई, मीन्स फिर रिटर्न होकर के इसी पोजीशन में आकर के पहुंच गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, जाने का 8 फिर आने का 8, 8 8 16 मीटर अपान, फिर टोटल टाइम 2 to 4, 4 जाने में 4 आने में, तो 4 4 8 सेकेंड, तो 8 2 16 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड क्या है एवरेज स्पीड है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखिए, डिस्प्लेसमेंट यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट यही था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, और यहां इनिशियल पोजीशन भी हमारा ए है और फाइनल पोजीशन भी क्या है हमारा ए ही है। क्यों, क्योंकि कोई बॉडी यहां से चलकर यहां से चलकर यहां पहुंची, फिर यहां से चलकर यहां, फिर यहां से चलकर यहां पहुंची, मीन्स यहां से चलना प्रारंभ की थी और यहीं आकर के रुक गई। मतलब इनिशियल प्रारंभ यहीं से की थी और आकर के रुकी भी। इसका मतलब क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो टाइम क्या होगा, टाइम 2 to 4 4 4 8 सेकेंड, 0 मतलब 0। इसका आंसर 0 हो गया। अंडरस्टूड। अब देखते हैं बात एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मैं बताया हूं कि सेम होता है, जो स्पीड जैसे होता है वैसे वेलोसिटी, वैसे एवरेज स्पीड भी होती है, और जैसे वेलोसिटी होती है वैसे एवरेज वेलोसिटी भी होती है। बस अंतर क्या है, इसमें औसत निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, और सारे चीज सेम है। जैसे कि एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कम ऑलवेज पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड इज ऑलवेज कम पॉजिटिव, बट एवरेज वेलोसिटी is vector quantity, its value comes positive, negative and 0. These are the difference of the average speed and average velocity. My next topic is uniform motion and non-uniform motion. आइए देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। When a body travels equal distance in equal interval of time. When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करे, तय करे, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल, इक्वल डिस्टेंस माना ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये क्या है, टाइम इंटरवल है। मान लीजिए इंटरवल है ए टू बी। आइए मान लीजिए 4 मीटर कवर्स 2 सेकेंड, नेक्स्ट 4 meters covers 2 seconds. 4 meters covers 2 seconds. That show the uniform motion because the equal distance means 4 meter. The distance of A to B, B to C, C to D is equal 4 4 4 4, and
in equal interval of time. The time interval is also same. Means A to B is 2 second covers. B to C 2 second. B C to D 2 second. Means when a body travels equal distance, the equal distance in equal interval of time, means distance same and time interval is also same. That motion is called the uniform motion. That motion is called the uniform motion. And next topic is non-uniform motion. When anybody travels unequal distance in equal interval of time is said to be non-uniform motion. जैसे सपोज दैट कह रहा है कि कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस अनइक्वल हो बट टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो. जैसे ए टू बी की डिस्टेंस 2 मीटर, 8 मीटर, 3 मीटर. इट शोज द अनइक्वल डिस्टेंस. ए टू बी का डिस्टेंस 2 मीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 8 मीटर है, सी से डी का डिस्टेंस क्या है 3 मीटर. इसका मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट द टाइम इंटरवल इज सेम. सबका टाइम इंटरवल क्या है, सेम है. जिसमें डिस्टेंस जो है अनइक्वल हो और टाइम इंटरवल सेम हो उसको जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. और जिसमें इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. देखिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं. ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है. जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है इट मींस इट इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म मोशन. कोई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, दैट इंडिकेट द यूनिफॉर्म मोशन. एंड इफ द एनी ग्राफ्स शोज द कर्व वो इस तरह का हो सकता है, इस तरह का कर्व हो सकता है या जिगजैग कर्व हो सकता है. यदि जो है कोई ग्राफ अगर जिगजैग ट्रेवल कर रहा हो या सर्कुलर मोशन में कवर मींस ट्रेवल कर रहा हो या किसी भी जो है तरह से ट्रेवल कर रहा हो, इसका मतलब क्या है, यह जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन